अरबों खरबों दुरूद सलाम ताजदारे ख़त्म नबूवत रहमतुल लिल आलमीन हबीबुल्लाह मुज्तबा व मुस्तफ़ा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मग़फ़िरत फरमाए। आपकी और हमारे वालिदैन और तमाम उम्मत के मुसलमानों की जिंदगी की तमाम मुश्किलात दूर फरमाए। नमाज, ज़िक्रुल्लाह, तहज्जुद और दुरूद पाक की कसरत फरमाए। कब्र के अज़ाब से निजात दें, जन्नत में बासानी दाखिला अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन कराम। जमीन पर इंसान की पैदाइश से पहले जिन्नात आबाद थे। जिन्नात भी अच्छे और बुरे काम करने की सलाहियत रखते हैं। अल्लाह ताला ने अच्छे कामों का हुक्म और बुरे कामों से मना फरमाया है। अल्लाह ताला अच्छे काम से खुश होते हैं और बुरे काम से नाराज होते हैं। अल्लाह ताला का कहना न मानना अल्लाह ताला की नाफरमानी और सरकशी है। झूठ, चोरी, मारपीट, लड़ाई झगड़ा, फसाद, कत्ल और खून खराबा ये सब बुरे काम है। आहिस्ता आहिस्ता जिन्नात में बुरे काम ज्यादा होने लगे, जिससे अल्लाह ताला नाराज हुए और कई मर्तबा जिन्नात को सजा दी गई। लेकिन ये अपने कामों से बाज ना आए। जब जमीन पर जिन्नात की सरकशी और नाफरमानी से फसाद ज्यादा हो गया और जमीन का निजाम दरहम बरहम होकर खराब हो गया, तब अल्लाह ताला ने इंसान को तख्लीक करने का इरादा किया ताकि इंसान को अपनी सिफात का इल्म सिखाकर जमीन का हाकिम बनाए। एक दिन अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कहा कि मैं जमीन पर अपना नायब इंसान बना रहा हूँ और जब मैं उसकी शक्ल और सूरत दुरुस्त करके उसके जिस्म में अपनी रूह फूंक दूं तो तुम उसकी हाकमियत तस्लीम कर लेना और उसके सामने सजदा करना। फरिश्ते अल्लाह ताला की नूरानी मखलूक है, हर वक्त अल्लाह ताला की हम्दो सना व इबादत करते रहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला के हर हुक्म को मानते हैं। इस मौके पर फरिश्तों ने अल्लाह तबारक व तआला से कहा, ऐ परवरदिगार, हम हर वक्त आपकी हम्दो सना व इबादत करते हैं, आपका हर हुक्म मानते हैं। अब आपकी इबादत और हुक्म मानने के लिए काफी है। इंसान जमीन पर फसाद करेगा और जमीन पर हर तरफ खून खराबा फैल जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। हजरत आदम अलैहिस्सलाम सारी इंसानियत के बाप हैं और सबसे पहले पैगंबर भी। जमीन पर जिंदगी की इब्तिदा इस बुजुर्ग हस्ती के वजूद से ही हुई। ये बात इस चीज का वाज़ेह सबूत है कि इब्तिदा के बारे में जो बातिल मफरूजे हैं कि इंसान बंदर से वजूद में आया वगैरह वगैरह सब बेबुनियाद है। ये नाम इस बात की दलील है कि इस कायनात को वजूद बख्शने वाली जात अल्लाह तबारक व तआला की है। कायनात का रब वही है और हमारा माबूद बरहक वही रब है। यहीं से एक मोमिन की हैसियत से हमें ये यकीन हासिल होता है कि आदम अलैहिस्सलाम ही सारी इंसानियत के बाप हैं, जिनको अल्लाह ने अपने हाथ से तख्लीक किया और उनमें अपनी रूह फूंकी। इसके बाद ही जिंदगी की तमाम तर सरगर्मियां वजूद में आई। जैसे कि अल्लाह पाक फरमाते हैं, हमने इंसान को बहुत अच्छी सूरत में पैदा किया, फिर रफ्ता रफ्ता उसकी हालत को बदल कर पस्त से पस्त कर दिया, मगर जो लोग ईमान लाते और नेक अमल करते रहे उनके लिए बेइंतहा अजर है। नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मट्टी से बनाया। इस बिना पर आपका नाम आदम रखा गया क्योंकि आदम को अदीमुल अर्ज से पैदा किया गया। सईद बिन जबीर से मरवी है कि अदीमुल अर्ज जमीन की ऊपरी सतह को कहते हैं। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद गिरामी का मफहूम है कि अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को मट्टी की एक मुट्ठी से बनाया जिसको जमीन की सब सतहों से लिया गया। इसलिए औलादे आदम की रंगत या फितरतों में फर्क है, यानी सुर्ख, सफेद या नर्म और सख्त तबीयत वगैरह। बाज़ रिवायात में है कि आदम अलैहिस्सलाम का खमीर मट्टी से बनाकर 40 दिन तक रखा। कुछ का कहना है कि 40 साल तक रखा और फिर उसमें रूह फूंकी। मस्नद अहमद के मुताबिक आदम अलैहिस्सलाम को जुमा के दिन तख्लीक किया गया। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने पहले इंसान का नाम आदम रखा और आदम अलैहिस्सलाम का जिस्म गूंधी हुई मट्टी के गारे से बनाया जो खुश्क होकर ऐसे बचता था जैसे अंदर से खाली हो। खला पर मुश्तमिल ये जिस्म न सुन सकता था, न देख सकता था और न बोल सकता था। बस ये मट्टी का एक बेजान, बेहिस्सो हरकत पुतला और नाकाबिले जिक्र शय था। जब अल्लाह ताला ने इस खला में अपनी रूह फूंक दी तो रूह के दाखिल होते ही मट्टी की मूरत गोश्त पोस्त के जानदार जिस्म में बदल गई और इंसान देखने, सुनने और बोलने लग गया। इसमें कोई शक नहीं कि इंसान की तख्लीक अल्लाह की सिफात का खूबसूरत मुजाहिरा है। इंसान जिस्म और रूह का मजमुआ है। रूह अल्लाह की सिफात के इल्म और हुक्म पर काम करती है। रूह में जिंदगी और हरकत अल्लाह ताला की सिफात की वजह से है। फिर अल्लाह ताला ने आदम को सिफात का इल्म सिखाकर फरिश्तों के सामने पेश किया और फरिश्तों से पूछा, अगर तुम इस इल्म से वाकिफ हो तो बयान करो। फरिश्तों ने अल्लाह ताला से कहा, हम तो इतना ही इल्म जानते हैं जितना आपने हमें सिखाया है। हकीकत में तो आप ही तमाम इल्म और हिकमत जानने वाले हैं और तमाम तारीफें आपके लिए हैं। फरिश्तों ने अपनी कम इल्मी का एतराफ करके इज्जो इनकिसारी का इजहार किया।
तो अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, ए आदम, फरिश्तों को सिफात का इल्म बताओ। तो आदम अलैहिस्सलाम ने फरिश्तों के सामने अल्लाह ताला का अता करदा इल्म बयान कर दिया। तब अल्लाह ताला ने फरिश्तों से फरमाया, मैं ज़मीन व आसमान की तमाम बातें जानता हूँ। जो कुछ तुम जाहिर करते हो वो भी मेरे इल्म में है, और जो कुछ छुपाते हो वो भी मेरे इल्म में है। मैं तमाम उलूम का जानने वाला हूँ। नाज़रीन, साद बिन इबादा रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमा के दिन की 5 खुसूसियात हैं। पैदाइश आदम अलैहिस्सलाम को जमीन की तरफ उतारना, वफात आदम अलैहिस्सलाम। जुमा के दिन में घड़ी ऐसी भी है जिसमें बंदा अल्लाह से जो भी दुआ मांगेगा वो अता फरमाएगा, बस शर्त ये कि किसी गुनाह या क़त्अ ताल्लुक़ी की दुआ न करे। क़यामत बर्पा होगी और तमाम मुक़र्रब फरिश्ते, आसमान, जमीन और हवा, मगर ये सब के सब जुमा के दिन से डरते हैं, क्योंकि इस दिन क़यामत वाक़ई होने की अखबार मौजूद है। हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेहतरीन दिन जिस पर सूरज तुलू होता है वो जुमा का दिन है, और उसी दिन आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए और उसी दिन जन्नत से रुखसत किए गए। एक दूसरी हदीस में भी अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु से मिलती जुलती रिवायत मिलती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तमाम दिनों का सरदार जुमा है। इसी दिन आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए, इसी दिन जन्नत में दाखिल किए गए और इसी दिन जन्नत से निकाले जाएंगे, और जुमा के दिन ही क़यामत कायम की जाएगी। हज़रत सुलेमान फारसी रदियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ सलमान, क्या तुम जानते हो कि जुम्मे के दिन क्या हुआ? मैंने अर्ज किया, अल्लाह और उसके रसूल ही बेहतर जानते हैं, और ये 3 मरतबा इरशाद फरमाया। इसके बाद इरशाद फरमाया, ऐ सलमान, क्या तुम जानते हो कि जुम्मे के दिन क्या हुआ था? इसमें तुम्हारे बाप को अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया। नाज़रीन, हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु हज़रत काब रदियल्लाहु अन्हु से नकल करते हैं कि बेहतरीन दिन जिसमें सूरज तुलू होता है वो जुमा का दिन है। इसमें आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए, इसी दिन वो जन्नत में दाखिल हुए और इसी दिन जन्नत से निकाले गए, और इसी दिन क़यामत कायम होगी। उबैद बिन उमैर से मरवी है कि सबसे पहला दिन जिसमें सूरज तुलू हुआ वो जुमा का दिन है, और वो तमाम दिनों में अफजल है। इस दिन अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया और उन्हें अपनी सूरत पे पैदा किया। जब अल्लाह ताला आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से फारिग हुए तो उन्हें छींक आई, बस अल्लाह ताला ने हम्द इल्हाम फरमाई और उसका जवाब दिया, यरहमुका रब्बक, यानी रब तुझ पे रहम करे। सही मुस्लिम की एक रिवायत के मुताबिक हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा हाथ पकड़ा और फरमाया, अल्लाह ने मट्टी यानी जमीन को हफ्ते के दिन पैदा किया और उसमें पहाड़ों को इतवार के दिन पैदा किया गया, दरख्तों को इसमें पीर के दिन पैदा किया गया, बुरी चीजों यानी जुल्मत व तारीकी वगैरह को मंगल के दिन, नूर यानी आला व पाकीज़ा चीजों को बुध के दिन, और जानदार चीजों को जुमेरात के दिन पैदा करके इसमें फैला दिया। और आदम अलैहिस्सलाम को आखिरी मखलूक के तौर पर जुमे के दिन की आखिरी घड़ियों में असर और रात के दरमियान की किसी घड़ी में पैदा फरमाया था। दोस्तों, हमारे चैनल की नशरियात अल्लाह पाक के अहकामात को मानने और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों के मुताबिक जिंदगी गुजारने, अंबिया कराम के वाक़यात, औलिया कराम, नेक लोगों के किस्से और रोजमर्रा जिंदगी से मुतल्लिक सबक आमूज़ वाक़यात से मुतल्लिक होती है। हमारा ताल्लुक किसी भी फ़िरक़े या ग्रोह से नहीं। हमारा मकसद अल्लाह का पैगाम तमाम इंसानियत तक पहुँचाना है, जिसके लिए हम अंबिया कराम के वाक़यात, सहाबा कराम के वाक़यात और औलिया कराम के वाक़यात को तस्दीक शुदा किताबों से या उलमा कराम से लेकर आप तक पहुँचाते हैं। इसमें किसी किस्म की कमी बेशी को अल्लाह पाक मुआफ़ फरमाए। याद रहे कि टेक्नोलॉजी का दौर है। जिस तरह दीन और उम्मत मुस्लिमा के दुश्मन हमारी नौजवान नस्ल को अपनी तरीक़ेकार के जरिए बेराहरवी का शिकार कर रहे, उनको दीन से दूर कर रहे और गैर इखलाकी और फुहश मवाद को आम कर रहे हैं, तो आइए हम भी चैनल के साथ मिलकर अल्लाह और उसके रसूल की बातों को और दीन की बातों को लोगों में फैलाते हैं। अगर हम इस दुनिया से चले भी जाएंगे तो ये इल्म हमेशा बाकी रहेगा, जो बहुत से नौजवानों की हिदायत का जरिया बनता रहेगा, और उसके नूर से हमारे कब्र में भी हमेशा नूर रहेगा। हमें इसका अजर हमेशा मिलता रहेगा। ये सबसे बेहतरीन सदका जारिया है।